अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सोशल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस सीरीज में मसला नंबर 3 है स्मोकिंग हस्बैंड। इस बारे में इसलिए बात करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत से रिश्तों में रिश्ता तय होते वक्त सिर्फ अच्छाइयाँ बयान की जाती हैं और कोई भी कमियां हो, कोताहियां हो या कोई खराबियां हो, उन पर पर्दा डालने की कोशिश की गई होती है। कुछ लड़कियों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि उन्होंने सारी उम्र अपने बापों या भाइयों को भी स्मोकिंग करते देखा होता है। लेकिन कुछ लड़कियां इस चीज से समझ लें कि एलर्जिक की हद तक मुतनफिर होती हैं क्योंकि ना तो उनके खानदान में किसी ने कभी स्मोकिंग की होती है और वो एक ऐसे कल्चर में पली बढ़ी होती हैं जिसमें स्मोकिंग को बहुत मायूब समझा जाता है। ऐसे में अगर शादी होने के बाद लड़की को ये पता चलता है कि शोहर स्मोक करता है तो इसके बहुत बुरे नताइज हो सकते हैं, जिनमें से चंद का जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा और सोल्यूशन की भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले मेरी वो बहनें जिनकी शादियां ऐसे लड़कों के साथ हो गई हैं जो स्मोकिंग करते हैं और उनकी ये आदत उन बहनों को बहुत मायूब लगती है, उनको मैं समझाना चाहूंगा कि स्मोकिंग एक हराम चीज है। लेकिन जाहिर है कि हराम चीजों में भी लेवल्स हैं। ये उतनी बुरी चीज नहीं है जितना कि हेरोइन या शराब, क्योंकि स्मोक करके इंसान बहरहाल अपने बस में रहता है, अपने हवास में रहता है, लेकिन ये किसी हद तक इंसान को कंट्रोल जरूर करती है। यानी कि एक स्मोकर को जिस वक्त पर वो सिगरेट पीने का आदी है, अगर सिगरेट नहीं मिलेगा तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा और वो छोटी छोटी बातों का इश्यूज बनाएगा, बतंगड़ बनाएगा बात का। और ऐसे लोग आमतौर पे जब स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो उनका दिमाग ज्यादा चलने लग पड़ता है। ये नहीं कहूंगा कि ज्यादा अक्लमंदाना तौर पर चलने लग पड़ता है, बट वैसे ही मतलब कि मल्टी डायरेक्शनल उनका थॉट प्रोसेस हो जाता है और एनालिटिकल स्किल्स थोड़ी सी बेहतर, थोड़ी सी कह ले के शायराना और एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर सोचने की सलाहियत उनमें होती है, क्योंकि अंदर से एक रवानी तारी हो जाती है, एक कैफियत तारी हो जाती है जो बहुत प्रोमिनेंट तो नहीं होती इस हद तक कि वो अपने जज्बात में बह ही जाएं या बहकी बहकी बातें करने लग पड़े। लेकिन बहरहाल एक माहौल, एक सीन बन जाता है जिसके वो बड़े आदी होते हैं और वक्त पर अगर उनको ये नशा करने ना मिले तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। और समथिंग एज petty as not getting a cigarette can lead them to a state of anger कि वो बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे अपना या आपका जिंदगी में। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एक ऐसा बंदा जो साल हर साल से स्मोकिंग करता आया है, उसको आप 1 या 2 दिन में स्मोकिंग छुड़वा नहीं सकते। ना आप उसको अपने प्यार का वास्ता देकर कह सकते हैं कि अगर मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें ये सिगरेट छोड़ना होगा मुझ में और इसमें से तुम्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा, क्योंकि वो फेस पर तो आपका भरम रखने के लिए हो सकता है कि कह दे कि आज से मैंने तुम्हारे लिए सिगरेट छोड़ा। लेकिन यकीन करें, जैसे ही उसको मौका मिलेगा या तन्हाई में या बाहर जाकर, जैसे ही उसका बस चलेगा वो सिगरेट पिएगा। और आम ऐसा भी कोई शरीफुन नफ्सी इंसान है जो भरम रखने के लिए अपनी बीवी को कह दे कि आज से मैंने तुम्हारे लिए स्मोकिंग छोड़ी, क्योंकि लोग जानते हैं कि दे आर काइंड ऑफ मैरिड टू सिगरेट्स। दीज चेन स्मोकर्स, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया होता है। वो सोच ही नहीं सकते अपना आप सिगरेट के बगैर। मतलब सिगरेट होगा उनके हाथ में या नहीं होगा, उनका हाथ इस तरह से सिगरेट फेंक देने के बाद भी होगा, उनकी
उंगलियों की पोरें अगर आप स्मेल करें आपको एशट्रे की बू आएगी। चंद चीजें जिनके लिए आपको जहनी तौर पर हर वक्त तैयार रहना चाहिए अगर आप अपनी जिंदगी में स्मोकर शोहर को एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो एक तो यह है कि अगर उसको जिस वक्त नशे की आदत पड़ी हुई है सिगरेट ना मिला तो स्लिप ऑफ टंग एक्सपेक्ट करें। हो सकता है थोड़ा कुछ आपको ज्यादा बोल जाए, स्पेशली अगर वो समझे कि आपने सिगरेट छुपाए हैं उससे सिगरेट छुड़वाने के लिए, तो हो सकता है कुछ ज्यादा बोल जाए वो। मैं खुले अल्फाज में नहीं बताना चाहता, लेकिन बदतमीजी कर सकता है। उसके दांतों से टाटर पीलाहट दिखेगी, उसके सांस से सिगरेट की बदबू आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका वो बच्चा जो अभी रींग रहा हो, मतलब कि बच्चे in the first year of their life or just after the first year they start, actually after the completion of first year बहुत से बच्चे तो चलना ही शुरू कर देते हैं, लेकिन पहले साल को पहुंचते वक्त बच्चे स्टेज पर आते हैं जब वो घुटनों के बल चलते हैं। तो एक्सपेक्ट आप कर सकती हैं कि आपका बच्चा जमीन से सिगरेट का फिल्टर उठाकर उसको चबा रहा हो। थिंग्स हैपन इन सच फैमिलीज। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने शोहर को बुरी तरह खांसता हुआ पाएं, इवन अगर लेट्स से वो 30 इयर्स का है तो वो ऐसे खांस रहा हुआ हो सकता है इस तरह से अगर हो। एक मैं आपको टिप दूंगा, अपने पास विक्स रखें और उसके सीने पर मल दें, उससे उसको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन दिस इज जस्ट टेम्पररी समथिंग दैट यू कैन डू अबाउट दिस। ये परमानेंटली उस चीज को सॉल्व नहीं करेगा। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि अगर समहाउ आप अपने हस्बैंड से सिगरेट छुड़वा देती हैं तो इंसान के जिस्म में वो कुव्वत है कि सेल्स को ऐसे रिन्यू कर दे कि उसके लंग्स ओवर द पैसेज ऑफ टाइम रिकवर कर जाएंगे उस डैमेज से जो उसने कोज किया है उनको ओवर द इयर्स। नॉट लाइक ब्रांड न्यू लंग्स हो जाएंगे, लेकिन जिस लेवल की गंदगी अंदर बसी हुई है वो रफ्ता रफ्ता जाती रहेगी और वक्त के साथ ना सिर्फ अंदरूनी सफाई में बेहतरी आएगी, बल्कि अगर आप सिगरेट छुड़वा पाती हैं तो एंगर मैनेजमेंट भी इंप्रूव होगी उस बंदे की। उस बंदे में एक तबीयत में बैलेंस आएगा। और मतलब कि ये तो ऑब्वियसली कोई बताने वाली बात नहीं है कि सिगरेट एक बुरी चीज है और अगर आप छुड़वा देते हैं तो you'll see positive results। तो यस, अगर आप इस हद तक एलर्जिक हैं इस चीज से तो you are all set for a very big challenge for a good chunk of time in the initial years of your life। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं ये कहूंगा कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है जिसके लिए आप इस रिलेशनशिप से मूव आउट कर जाएं। करने को आप कर सकते हैं, यू हैव ऑल द राइट टू नॉट लाइक अ पर्सन। डेफिनेटली जब शादी होती है तो एक जुए की तरह से होती है जिसमें आप कितना भी जानने की कोशिश कर लें, दर हकीकत वो बंदा या बंदी किस लेवल का है, कैसा है, कैसे मिजाज हैं, क्या आदात हैं, वो तभी पता चलता है जब डे एंड नाइट, सुबह शाम, डे इन एंड डे आउट आप उसके साथ बिताते हैं और दोनों को अपनी जिम्मेदारियों का पता होता है। तो ये चीजें शादी के बाद ही खुलकर आती हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है जिसके लिए आप रिलेशनशिप से मूव आउट कर जाएं, लेकिन ये ऐसी चीज भी नहीं है जिसको आप सडनली कंट्रोल कर सकेंगी। यस, कुछ केसेस में ये पॉसिबल है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपने शोहर को इस हद तक कन्विंस कर दें कि वो स्मोकिंग छोड़ दे, लेकिन ये सडनली नहीं होगा कि आपने आज कहा और उसने फौरन स्मोकिंग छोड़ दी। ये चीज कांस्टेंट माइंड कंडीशनिंग के थ्रू आप कोशिश कर सकती हैं उसके पर्सनालिटी एंड बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल में चेंज लाने की। लेकिन
do not expect short term, not short term, like do not expect quick results from your efforts in this regard. अगर कोई quick results होंगे भी तो वो short term होंगे, इवेंचुअली वो बंदा वही करेगा जो उसको करना है। लेकिन चैलेंजेस ये हैं कि उस बंदे से सिगरेट की बू आएगी, उसके कपड़ों से आपको सिगरेट की बू आएगी, वो बंदा लिहाज नहीं करेगा कि वो घर के अंदर स्मोकिंग कर रहा है या बाहर जाकर स्मोकिंग कर रहा है। आपको अपने घर में हर वक्त सिगरेट की बू आएगी, आपको जगह जगह एशट्रेज मिलेंगी, आपको सिगरेट के फिल्टर्स मिलेंगे, और this also costs a lot of money because cigarettes are not cheap. They used to be cheap at a time, लेकिन आजकल अगर कोई थर्ड क्लास सिगरेट भी है तो वो भी अगर आप पूरे महीने के सिगरेट से सम अप कर दें तो कम से कम 2 से 3 हज़ार के तो बनेंगे ही। और एक अच्छी क्वालिटी के सिगरेट फॉर अ चेन स्मोकर कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम 10 से 15 हज़ार रुपया पाकिस्तानी। तो ये नो डाउट एक लानत है, इसका कुछ भी फायदा नहीं है। ये उन लोगों को जो करते हैं एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड हीरोइज्म देता है कि एंड ऑल्सो अ सेंस ऑफ स्टाइल के वो एक अलग लेवल पर चले जाते हैं सिगरेट पीते हुए, या इट्स अ सोशल बिहेवियर। बहुत से लोग सोशल गैदरिंग्स में ये करते हैं। जब जैसे शादी के मौके पर अभी खाना सर्व होने में कुछ वक्त बाकी होता है तो जेंट्स ज़रा बाहर ताज़ा हवा खाने जाते हैं तो सिगरेट भी साथ में जला लेते हैं, या खाना खाने के फ़ौरन बाद सिगरेट जला लेते हैं। सो मैनी पीपल हैव टेकन अप दिस बिहेवियर from society, from social gatherings, from the kind of friends they have and the kinds of gatherings they make part of. So ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप सडनली छुड़वा सकेंगी, ना ही ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप शादी ही तोड़ दें। लेकिन इसका सिर्फ एक ये हल है कि अगर आपके नसीब में ऐसा पीस आ गया है तो आप कॉन्स्टेंटली कोशिश करें प्यार से उसको समझाने की, और उसको बताएं कि हाउ हिज बिहेवियर इज कॉस्टिंग द होल फैमिली फाइनेंशियली एज वेल एज साइकोलॉजिकली एज वेल एज सोशली, क्योंकि इसके रेपरकशंस होते हैं। चाहे हमारे समाज में मर्दों को सिगरेट पीने की छूट है, लेकिन जो भी हो जाए इसको एक अच्छा बिहेवियर नहीं माना जाता, एक शरीफाना इमेज नहीं आता एक ऐसे बंदे का जो सिगरेट पीता है। नो डाउट, आई एम नॉट सेइंग कि जो सिगरेट पीते हैं वो सब लोग बदमाश हैं, उनमें बहुत से लोग शरीफ हैं, बट एक जो पर्सोना बनता है इंसान का, या एक इमेज सेट होता है, वो पॉजिटिव नहीं होता।